हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा, इस क्लास में हम देखेंगे हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। कैसे लिविंग थिंग्स अपना फूड लेते हैं। द जर्नल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मिनरल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सो जो जर्नल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की और मिनरल्स की, वो कॉमन है सभी ऑर्गेनिज्म में, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। पर ये फुलफिल कैसा होता है? अलग अलग तरीक़ों से। Some organisms are simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. कुछ ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं सिंपल फूड मटेरियल इनऑर्गेनिक सोर्स से in the form of CO2 and water H2O. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कौन से हैं? ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स में भी फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। दे कैन मेक ऑन फूड। सो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी। बैक्टीरिया के एग्जाम्पल में आता है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। सो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, उसको कन्वर्ट करा देते हैं सिंपल फॉर्म में। वो यूज़ करते हैं उसको ग्रोथ के लिए। और ये कौन से होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड होते हैं एनिमल एंड फंजाई। सो हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। सो व्हाट आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? Carbon and energy requirements of autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. It is the process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into a stored form of energy. So CO2, water, इन सब की प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। और ये किस फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होता है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें जो आपके प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर का यूज़ करते हैं और CO2 का यूज़ करते हैं। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज फॉर्म करते हैं एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। So let us now see what actually happens during the process of photosynthesis. So हम देखते हैं क्या होता है photosynthesis के प्रोसेस में। photosynthesis के प्रोसेस में absorption of light energy by chlorophyll. क्लोरोफिल के थ्रू क्या होता है? लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में, किसका? लाइट एनर्जी का। स्प्लिटिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। एंड थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में। रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन का एडिशन होगा किसमें? CO2 में, जिससे आपका ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट बनता है। These steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plant होते हैं, वो नाइट में CO2 को क्या करते हैं? CO2 लेते हैं। So, if you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, तो आप क्या देखोगे? आप नोटिस करोगे कि कुछ सेल्स हैं जो ग्रीन डॉट्स उनमें प्रेजेंट हैं। वो ग्रीन डॉट्स क्या होते हैं बेटा? वो ग्रीन डॉट्स होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, विच कंटेन क्लोरो